चलिए आज का क्लास हम लोग का अलजेब्रा में डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रा में डिवाइड कैसे होता है, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में 3 तरह का अलग अलग अलजेब्रा में डिवाइड आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी एक नंबर को, किसी एक टर्म को हम लोग डिवाइड करें किसी दूसरे टर्म से, मतलब कि ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा भी एक टर्म। जब इस तरह से डिवाइड हो, सिंपल डिवाइड देखकर ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे y और y कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे x है, x काट देंगे इसके स्क्वायर को, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5x आंसर इसका। या क्वेश्चन में सपोज करो लिखा हुआ रहेगा -15x³ y², इसको हमको डिवाइड करना है 3x² y²। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, y² कैंसर, x यहाँ पर 2 ठे और यहाँ पे x 3 ठे, तो 2 गायब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा -5x। हमको ये नहीं पढ़ना है डिवीजन में, ये तो बहुत बेसिक, आप लोग ऊपर नीचे काट कूट कर लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो जहां पर हम लोग एक टर्म को डिवाइड करते हैं, अब वहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 टर्म को। ये वाला दिख रहा है 3 टर्म को। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात क्या है, इन सभी को स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 12y², 12y का पावर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 4y², सबको अलग अलग लिख लो डायरेक्ट, प्लस 8y² है, 8y³ है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 4y², और लास्ट है -4y², इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 4y²। तो इस केस में हम लोग क्या करना है, सिंपल से क्या है, जो भी मान लो कि 3-4 टर्म ऊपर में है और नीचे में सिंगल टर्म डिवाइड करो, उस केस में क्या करते हैं, सभी को स्प्लिट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग इससे पहले वाले काट रहे थे वैसे काट लो 3 बार में, y² y का पावर 4 है तो कट के 2 आ जाएगा, 8 से कट जाएगा 2 बार में, y² y³ का खत्म, y से बचेगा यहाँ पे y कैंसिल, y² कैंसिल। अब यहाँ पे बच क्या गया 3y² प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2y, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो वहां पे 1 बच गया, ठीक है ना, 2 कैंसिल तो 1 बच गया 2y, और यहाँ पे 4y² पूरी तरह से कैंसिल, तो कैंसिल मतलब ये नहीं कि हट गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ, घटा कितना बार में, एक बार में कटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1। सिंपल सा है। लेकिन हम लोग को अलजेब्रा में ये भी इजी है, हमको इसमें ज्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाने की जरूरत है। सिंपल से क्या करोगे, स्प्लिट करोगे सबको, इंडिविजुअल काट कोड करोगे, सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को एक्चुअली जरूरी है वो इस तरह का क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग बहुत सारे टर्म को 1-2 टर्म्स वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस केस हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे x+2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3x² प्लस 10x प्लस 10। अब ऐसा नहीं कि इसका रूल बस इसी तरह से डिवाइड है, तुम चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो अलग चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हम लोग डिवाइड सीख रहे हैं, तो डिवाइड कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x+2, यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 10x प्लस 10। हमको दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल का टर्म है वो देखना है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, ये वाला, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं, तो सबसे ज्यादा इसको काउंट करेंगे बस। जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है x, हमेशा सिर्फ x पर ध्यान देना है, 2 पर हमको कोई ध्यान नहीं देना। दूसरा चीज, जो डिवाइड हो रहा है उसमें भी जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा उस वाले टर्म पे ध्यान देना। तो यहाँ पे x का पावर क्या है 2, यहाँ पे x का पावर क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब, और यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं तो उसको ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे बड़े वाले को हमेशा, बाकियों पे ध्यान नहीं देना, इन सबको भूल जाना बस। इसको मतलब कि यहाँ पर x डिवाइड करेगा 3x² को, x डिवाइड करेगा 3x² को, सिंपल सी बात है, बस इतना ही हमको ध्यान देना। x² कैंसिल, बच क्या गया 3x, मतलब कि ऊपर में x 2 था, नीचे में x 1 था, 1x कर जगह ऊपर में 1x अभी भी सिंगल बचे, तुम्हारा बच क्या गया 3x। ये जो 3x एक्चुअली आप लोग डिवाइड करने के बाद आया वो क्वेसेंट है, उस पोलिनोमियल का डिवाइड करने समय क्वेसेंट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 3x। अब यहां से काम स्टार्ट होता है, ये हमेशा स्टेप हर प्रोसेस में सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे 3x आया जो है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जो डिवाइड कर रहा है उससे, तो 3x इंटू x क्या होता है 3x², और 3x इंटू +2 क्या हो जाएगा +6x। कोई दिक्कत, अब इसमें से इसको घटा दो, 3x² में से 3x² घटाएंगे तो खत्म, और 10x में से 6x घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4x। कहीं कहीं पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो साइन है उसको प्लस माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो अपने अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर माइनस आप बिना साइन यूज किए कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए, अगर साइन यूज करके माइनस करते हो तो वो भी सही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। हमारा बच क्या गया 4x, मतलब ये वाला खत्म, ये सॉल्व हो गया, और यहाँ पे 10 का भी कुछ काम नहीं हो तो वो जैसे का तैसे नीचे आ जाएगा +10।
ठीक है। अब नेक्स्ट फिर जो काम यहां पे हम किए थे सेम काम अब यहां पे। अब इस वाले पूरे में सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसका तो वेरिएबल ही नहीं है इसमें, तो इसको काउंट मत करो, बस इसको काउंट करें 4x। मतलब 4x अब डिवाइड होगा सेम उसी से x। कितना बार कट जाएगा? 4 बार। इसका वैल्यू क्या आएगा? 4। सेम जो 4 है एक्चुअली वो किस साइन के साथ लिखा हुआ है? प्लस के साथ, तो वही 4 यहां पे लिख लेंगे प्लस 4। 4 से फिर वही क्वेश्चन जो डिवाइड कर उसको मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 प्लस 8 घटा देते हैं, 4x में से 4x जाएगा कैंसिल, 10 में से 8 जाएगा 2। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर देखिए इस 2 में कोई वेरिएबल नहीं और इसमें वेरिएबल है, मतलब कि डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट x का पावर यहां पे क्या है? 1। यहां पे जब तक वेरिएबल का पावर 1 रहेगा तभी तक डिवाइड होगा। जैसे उस वेरिएबल का पावर 0 आ जाए, जैसे 2 का पावर या डिग्री कहा जाए, तो क्या होगा? 0। तो उस केस में आपको याद क्या रखना है कि वो आगे अब डिवाइड नहीं होगा, वहां पे उसको छोड़ देना। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 2 और ये आपका क्वोशिएंट हो गया 3x प्लस 4। अब मान लो बाई चांस किसी को नहीं समझ में आया तो कुछ करना नहीं है, 2-3 बार बस क्वेश्चन को जैसे बन रहा है उसको बस समझिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ सबको दिख रहा है? यहां पे लिखा हुआ कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है x प्लस 1। लिख लेते हैं x प्लस 1। ये डिवाइड करेगा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो भी ये लिखोगे लाइन से वो एक नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है या जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जिसमें हमेशा जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ये ध्यान देना डिवीजन के रूल में। अगर ये इधर के इधर कर दिया तो आपसे डिवाइड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल कौन है? x3। x3 को कौन डिवाइड करेगा? x, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। पावर एक्चुअली हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं डिग्री, लेकिन अब डायरेक्ट सॉल्व करें तो वहां पे पावर भी कंसीडर करोगे तो गलत नहीं होगा, वो समझ सकते हैं। x यहाँ पे ऊपर में 3x है, मतलब x का क्यूब, मतलब यहाँ पे ऊपर में 3x, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे में 1x, एक x से कट जाएगा तो बचे कितना? x का पावर 2। या ऐसे कर सकते हैं x का पावर 3 माइनस 1 बराबर में x का पावर 2। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? x का पावर 2। अब इस x का पावर 2 से जो डिवाइड करो उसको मल्टीप्लाई, x का पावर 2 इंटू एक्स क्यूब, x का पावर 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब घटा दो इसमें से, x क्यूब में से x क्यूब जाएगा खत्म, 0। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा आपका 2x स्क्वायर। मतलब ये दोनों तो सॉल्व हुआ, बाकी ये दोनों बचा है तो वैसे ही नीचे लिख लीजिएगा प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है? 2x स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर को सेम वही डिवाइड करेगा जो इनिशियल डिवाइड करता है, x कट गया तो बच क्या गया? 2x। उससे हमेशा हमको क्वेश्चन पता चलता है और उस क्वेश्चन से क्या करते हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई, मतलब ये 2x मल्टीप्लाई करेगा, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और 2x जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होता है 2x। इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा खत्म, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x प्लस 1। अब ये भी x प्लस 1 है, वो भी x प्लस 1 है, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक बार में कट जाएगा तो डायरेक्ट प्लस 1। ये यहाँ से सोच कह सकते हैं, यहाँ पर x वाले का पावर ज्यादा है तो x को डिवाइड करेगा, x कट गया, x से डिवाइड करेगा x प्लस 1, 0 खत्म। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। यहां पर ध्यान रखना डिवीजन में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। अब यहां पर x माइनस 2 डिवाइड कर रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 को, एक्स क्यूब माइनस 8। यहां पर एक्स क्यूब है सबसे ज्यादा पावर वाला, और यहां पे पावर कौन है? x। एक्स क्यूब को डिवाइड करेगा x कितने टाइम्स में? यहाँ पे एक x है, यहाँ पे पावर समझो 1, तो यह क्या होता है? x का पावर 3 माइनस 1, मतलब x का पावर 2, x का पावर 2 बार में। या ऐसे भी सोच सकते हो, ऊपर में 3x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स इंटू एक्स, नीचे में एक x है, एक x कट जाएगा, ऊपर में 2x अभी भी बचा रहेगा, सेम चीज वही चीज। तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? x का पावर 2, इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x स्क्वायर। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0। अब यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते थे इससे अच्छा, जैसे यहाँ पे ऊपर में अब एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर तो किसी में से कटेगा नहीं। यहाँ पे रूल आपका सिंपल है ना कि लाइक
आप लोग पढ़े होगे लाइक टर्म अनलाइक टर्म, लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म घट सकता है, अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर जैसा कुछ नहीं तो वो घटेगा नहीं, वो जैसे का तैसे नीचे आ जाएगा। लेकिन ये घट रहा है, घटने की वजह से इन सभी का साइन हम लोग क्या करते हैं चेंज, तो ये माइनस का साइन इसका क्या हुआ प्लस, और प्लस के साथ ये नीचे आएगा 2x² और -8 का बचा हुआ। फिर वही चीज से x² 2x² को डिवाइड करेंगे x से कट जाएगा 2x टाइम में, तो 2x प्लस वाला 2x है, तो 2x से 2x हो जाएगा 2x², और 2x जब -2 से मल्टीप्लाई हो तो -4x, सेम वही चीज 2x1 से 2x² गया खत्म, और -4x इसका साइन चेंज हो क्या हो जाएगा प्लस 4x और -8। फिर 4x को डिवाइड करेगा x कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, +4 लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो हो जाएगा 4x, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -8, 4x - 8 में से 4x - 8 चला जाएगा, खत्म हो गया, मतलब क्वेश्चन इसका आ गया x² + 2x + 4, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी। इसको डिवाइड करने का यही तरीका नहीं, एक और काम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है x³ -8, x³ -8, इसको डिवाइड करना है x - 2 से। इसी x³ -8 को आप क्या लिख सकते हैं, अब x³ है, x³ से कम क्या होता है x², अब यहाँ पे x² नहीं है लेकिन हमको x² लिखना है तो उसको 0 के साथ लिख लो, 0x², फिर स्क्वायर के बाद 1 आएगा प्लस 0x, और लास्ट में क्या है 8 वाला, इसको डिवाइड करना x - 2। ये दोनों एक्चुअली सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो इसकी जगह इससे क्या होगा इजी होगा सॉल्व करने में, बस इसका यही बेनिफिट, और कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो x - 2 अब डिवाइड करेंगे x³ + 0x² + 0x - 8, ऐसे भी सॉल्व करने में कोई गलत नहीं। तो x² - x³ अब डिवाइड करेंगे x³ x कितने बार में इसको डिवाइड करेगा x² बाय, जो पिछले में समझे थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x³ - 2x², x³ में से x³ जाएगा 0, और x² में से 0x² में से -2x² जाएगा, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो गया प्लस, तो +2x², ऊपर में आ जाएगा +0x - 8। अब 2x² कितना बार में x से कटेगा तो 2x बार, तो 2x² 2x -2 से तो -4x - 8, -8 थोड़ी ना होगा, 4x तक ही मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करके 2x² प्लस है, और ये -4x को जब घटाएंगे 0 में से तो वो +4x बन जाएगा, और -8, 4x कितना से x बार में कटेगा 4 टाइम्स में। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होता है सॉल्व करने में, कि ये जो हम लोग बार बार कर रहे थे कि ये माइनस से प्लस कैसे हो रहा था या माइनस से प्लस कैसे हो रहा था, ये समझ पाते हो। जैसे 0 में से हम घटा रहे हैं -4 को, ना कि 4 को, जैसे ही -4 को घटाओ तो -4, और वो माइनस हो रहा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। जैसे 0x में से हमको -4x को घटाना है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, घटाने का साइन, तो -4x को हटा रहे हैं, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है +4, इसी वजह से ये इसका साइन चेंज होता है, रीजन ये। चलिए ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन और अपने घर पे प्रैक्टिस करो तो डिवीजन अपने आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा डिवीजन से रिलेटेड, मान लो कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को बताया जाएगा। चलिए ठीक है।